देश प्रदेश व समाज में जहर फैलाने वाले, देश प्रदेश व समाज में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाले, देश प्रदेश व समाज में दंगा करवाने वाले अगर कोई हैं तो वो है ब्राह्मण। ये कहना है रणजीत सिंह चौटाला का। वो रणजीत सिंह चौटाला जो अपना जीवन कांग्रेस में व्यतीत करते हैं, लंबा राजनीतिक सफर कांग्रेस में व्यतीत करते हैं और उसके बाद नए नवेले तरीके से बीजेपी में शामिल होते हैं। आधा घंटे के भीतर भीतर जैसे ही वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, उनको टिकट देने का, ये कार्डर बेस पार्टी टिकट देने का काम करती है। बीजेपी कहती है कि हम कार्डर बेस पार्टी हैं और हमारे जो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनसे पूछा जाता है कि टिकट किन को दिया जाना चाहिए। पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता काम करने का काम करते हैं, हम उनको टिकट देने का काम करते हैं। लेकिन हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। रणजीत सिंह चौटाला का यह कहना है कि ब्राह्मण समाज को बर्बाद करने वाले हैं। हम रणजीत सिंह चौटाला से पूछना चाहते हैं, रणजीत सिंह जी बताइए कि 15-16 में जो हरियाणा में जो दंगे हुए, आगजनी हुई, मारकाट हुई और 4 दिन तक सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। मनोहर लाल खट्टर उस वक्त मुख्यमंत्री थे और गब्बर गृह मंत्री थे। इन दोनों की ट्वीट तक नहीं सुनाई दी, दिखाई नहीं दी। कार्रवाई तो दूर की बात है, क्या वो ब्राह्मणों की वजह से दंगे हुए थे? राम रहीम के मामले को लेकर के जितनी पंचकुला में गोलियां चली, कितनी लाशें गिराई गई, कितना विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या ये ब्राह्मणों की वजह से हुआ था? दिल्ली में दंगे हुए, क्या ये ब्राह्मणों की वजह से हुए? उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए, क्या ये ब्राह्मणों की वजह से हुए? महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, क्या ये ब्राह्मणों की वजह से हुए? चौटाला साहब, आप केवल ब्राह्मणों को टारगेट पर लेकर के हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीत नहीं सकते। राजनीति अच्छे तरीके से कीजिए। किसी बिरादरी को गाली देने से या किसी बिरादरी को टारगेट पर लेकर के उसका अपमान करके आप संसद के सदस्य हो जाएंगे। रणजीत सिंह चौटाला साहब, अपने काम पर वोट मांग करके जीत करके दिखाइए। 4.5 साल आप प्रदेश के बिजली मंत्री रहे हैं। आप ये बताइए कि मैंने ये काम प्रदेश के लिए किया है, बतौर मंत्री मैंने ये काम और ये कारनामे अंजाम दिए हैं और आप इस बिना पर मेरा साथ दीजिए, मुझे वोट कीजिए। हिसार के आप कैंडिडेट हो गए, आप हिसार की जनता को बताने का काम कीजिए कि मैंने हिसार के लिए ये काम किया है, मैं हिसार के लिए इतने इंस्टीट्यूशंस लेकर के आया हूं, मैंने हिसार में इतने हॉस्पिटल बनाने का काम किया है, मैंने हिसार में इतने स्कूल बनाने का काम किया है, मैंने हिसार की जनता के लिए इतने रोजगार सृजित करने का काम किया, मैंने हिसार के लोगों के लिए अपने ही मुख्यमंत्री के साथ लड़ाई करने का काम किया। क्या आपके पास इस प्रकार एक भी शब्द कहने के लिए है? रणजीत सिंह चौटाला साहब, आप ये बताइए। हमारा ये मानना है कि जो रणजीत चौटाला ने ब्राह्मणों के ऊपर जो अशोभनीय अभद्र टिप्पणी की है, ये रणजीत सिंह चौटाला का बयान नहीं है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ब्राह्मणों को टारगेट पर लेकर के सभी जाट बिरादरी को इकट्ठा करने का षड्यंत्र है। और हमारा ऐसा मानना है कि जाट बिरादरी बहुत समझदार कौम है, ये बहुत बहादुर लोग हैं, ये समाज में जहर फैलाने का नहीं, समाज में भाईचारा कायम करने का काम करते हैं। एक आध व्यक्ति किसी भी जाति में, किसी भी बिरादरी में ले लीजिए, वो नाश करने वाला पैदा हो जाता है, उससे पूरी बिरादरी को आप कटघरे में खड़ा करें, ये कतई उचित नहीं है। बीजेपी ये कहती है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते। अगर आप जात पात की राजनीति नहीं करते तो लगभग 10 साल बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश की जनता को क्या ये बताने में कामयाब हो सकेंगे? क्या उनको ये यकीन है कि बतौर मुख्यमंत्री मैंने हरियाणा की सेवा की है और मैंने हरियाणा की अगर सेवा की है तो मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं? अगर ये जाति की राजनीति नहीं करते तो मनोहर लाल खट्टर करनाल से, जहां पंजाबी बिरादरी की बहुत ज्यादा वोट है, वहां से कैंडिडेट क्यों है? मनोहर लाल खट्टर तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। क्या मनोहर लाल खट्टर सोनीपत से चुनाव जीत करके दिखा सकते हैं? क्या मनोहर लाल खट्टर हिसार से बतौर सांसद का कैंडिडेट होकर के हिसार से जीत दर्ज कर सकते हैं? अगर ये जाति की राजनीति नहीं करते तो क्या ये भिवानी से सांसद के कैंडिडेट नहीं हो सकते थे? लेकिन ये कहेंगे कुछ, लेकिन करेंगे बिल्कुल उसके उलट। राहुल गांधी की सदस्यता केवल मात्र इसलिए चली गई थी कि उन्होंने मोदी पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी पैसा लेकर भ्रष्टाचार करके विदेश में दौड़ जाते हैं वो ज्यादातर मोदी ही क्यों होते हैं, और उसका परिणाम ये हुआ था कि राहुल गांधी की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई थी।
क्या बीजेपी रणजीत सिंह चौटाला की सदस्यता रद्द करने का काम करेगी, उसे पार्टी से निष्कासित करने का काम करेगी? इसने तो पूरी बिरादरी को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। रणजीत सिंह चौटाला ने, बीजेपी के कैंडिडेट ने, बीजेपी के उम्मीदवारों ने पूरी बिरादरी का अपमान करने का काम किया है। उस ब्राह्मण बिरादरी का जो पूरे देश में बहुत भारी संख्या में मौजूद है। हरियाणा की अगर बात करें तो एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं, पूरे हरियाणा का एक गांव ऐसा नहीं जहां ब्राह्मणों का दखल ना हो। और ब्राह्मण ही वो कौम है, रणजीत सिंह चौटाला साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सबके हित की बात करते हैं। अगर किसी अनुष्ठान में कोई ब्राह्मण जाएगा भी तो केवल अपने यजमान के हित की बात नहीं करता, वो उसके केवल परिवार के हित की बात नहीं करता, वो बात करता है उस गांव के हित की बात करता है, उसके अमन चैन सुख शांति की बात करता है, वो नगर के कल्याण की बात करता है, प्रदेश के कल्याण की बात करता है, और देश के कल्याण की बात तो छोड़ दीजिए, वो विश्व कल्याण तक की बात करता है। लेकिन आप लोग ऐसी सोच के साथ ब्राह्मण को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं कि ब्राह्मण दंगा करवाने का काम करता है। चौटाला साहब ये बताइए कि एक भी ब्राह्मण की वजह से या किन ब्राह्मणों ने दंगे करवाए, और कितने दंगे देश में हुए, और कितने दंगे ब्राह्मणों की वजह से हुए, और देश के अंदर जो संपत्ति का हानि हुई वो किन ब्राह्मणों की वजह से हुई है? फैक्ट से बात कीजिए। आप राजनीति में हैं, एक राजनेता के तौर पर, मंजे हुए राजनेता के तौर पर व्यवहार करना सीखिए। आपके पिताजी चौधरी देवीलाल हर दिल अजीज नेता रहे हैं, वो संघर्ष के नेता रहे हैं। आज भी हरियाणा का बुजुर्ग उन्हें बहुत ही आत्मीयता के साथ धन्यवाद करता है कि चौधरी देवीलाल जी ने ही बुजुर्गों को सम्मान पेंशन देने का काम किया था। हम जब छोटे छोटे थे तो उस वक्त उन्होंने घोषणा की थी बुजुर्ग पेंशन की, जो 100 रुपए बुजुर्गों को देने का काम चौधरी देवीलाल ने किया था। ये क्रेडिट देवीलाल जी को जाता है। आप अपने काम पर वोट मांगिए, आप अपने काम को बताइए, डंके की चोट पर बताइए और वोट मांगिए, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग की हिदायत है कि कोई भी कैंडिडेट जातीय तौर पर वोट नहीं मांग सकता, कोई भी कैंडिडेट जातीय टिप्पणी नहीं कर सकता। हम देश के निर्वाचन आयोग से जानना चाहते हैं कि क्या बीजेपी के कैंडिडेट को जातीय टिप्पणी करने और जातीय तौर पर अपमानित करने का लाइसेंस आप लोगों ने दे दिया है? क्या रणजीत सिंह चौटाला जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं हिसार से, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? क्या उनके नामांकन पत्र पर दाखिल करने पर रोक नहीं लगनी चाहिए? हम नवनिर्माण पार्टी इस नवनिर्माण पार्टी रणजीत सिंह चौटाला के बयान की कड़ी निंदा करती है और मांग करती है चुनाव आयोग से कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानून सम्मत कार्रवाई करने का काम करें, क्योंकि जातीय टिप्पणी जिस प्रकार से रणजीत सिंह चौटाला ने की है ये काबिले बर्दाश्त से बाहर है। हम उम्मीद करते हैं कि नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो जातीय तौर पर टिप्पणी करने से बचेगा। इस समाज में हर व्यक्ति का योगदान है, इस देश को आजाद कराने में हर व्यक्ति का, हर समाज का योगदान है, इस देश को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति, हर समाज, हर बिरादरी, हर धर्म का योगदान है। इसे बांटिए मत, एक दूसरे के दुश्मन बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप राजनीति में है, राजनीति कीजिए, अपने काम के दम पर कीजिए, अपने जुमलों के दम पर कीजिए, उस पर किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन किसी के ऊपर किसी जातीय टिप्पणी के आधार पर आप राजनीति करेंगे, उसका कड़े शब्दों में संज्ञान लिया जाएगा, विरोध किया जाएगा। नवनिर्माण पार्टी इसका विरोध करती है और उम्मीद करती है कि भारत निर्वाचन आयोग और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जो समरसता की बात करते हैं चुनावी रैली में, वो इस अपने नए नवेले कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। हम प्रदेश के सौहार्द की बात करते हैं, हम सभी जातीय तौर पर जितने भी लोग हरियाणा के हैं, पूरे देश के लोग हैं, हम आपस में अमन चैन की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें, अमन चैन के साथ रहें, और इस प्रकार की टिप्पणी करने वालों से सजग रहें, सावधान रहें। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे को, भाई भाई को लड़वा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हिसार की जनता से हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से सजग रहिए। और हम जो बीजेपी में बैठे हुए जो ब्राह्मण नेता हैं, अपने आप को ब्राह्मण नेता कहते हैं और ब्राह्मण समाज में जाकर के अपने आप को स्थापित करने की बात करते हैं, चाहे वो रामविलास शर्मा हो, चाहे मंत्री मूलचंद शर्मा हो, उनके मुंह में दही क्यों जमी हुई है? वो इस बारे में अपनी टिप्पणी क्यों नहीं करते? क्या उन्हें इस बात का भय है कि बीजेपी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी? और बीजेपी के जितने भी ब्राह्मण कार्यकर्ता है, जितने भी बीजेपी के ब्राह्मण नेता हैं,
क्या उनको इस बारे में ऐतराज दर्ज नहीं करना चाहिए? अगर आप अपनी बिरादरी पर हुई टिप्पणी पर चुप होते हैं तो इससे ज्यादा शर्म और लज्जा की बात कोई हो नहीं सकती। हम पूरे प्रदेश के अमन चैन की बात करते हैं, हम पूरे प्रदेश में भाईचारे की बात करते हैं, हम सौहार्द की बात करते हैं और नवनिर्माण पार्टी आपके कुशल और मंगलमय जीवन की कामना करती है। मैं एमपी कौशिक नवनिर्माण पार्टी से आपके हित के लिए, आपके भाईचारे के लिए और अधिकारों के लिए हमेशा सदैव आपके साथ। नमस्कार।